हमारे पास है बेबी मिशाल। ये हमारे पास एडमिट हुई थी कुछ दिनों पहले विथ फीवर एंड फिट्स। उस वक्त इनको एक्टिव फिट्स है। फिर हमने मैनेज किया अकॉर्डिंगली, सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस करके ट्रीट कर रहे थे। और उस टाइम इनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी डेवलप हुआ ड्यूरिंग फिट्स में भी ड्यू टू एस्पायरेशन। फिर हमने इनको सक्शन वगैरह करके चीज़ें जो है वो मैनेज की। उसके बाद इनको उस वक्त लिया था हमने डबल ऑक्सीजन पे, लेकिन राइट नाउ माशाल्लाह स्टेबल हो गई हैं और हमने इनको नेज़ल प्रोंक्स तक टेपर करके ले आए 0.5 तक। और फिट्स की जो बात है, इस बेबी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हमें ये देखने लगी कि साथ में इनको कैल्शियम भी कम था, जिसकी वजह से ये डबल जो है ना, इसको फिट्स के ज़्यादा एपिसोड्स होने लगे। हमने इसको डबल एंटी साइकोटिक्स या सेडेटिव्स पे रखा, लेरेस फेनिटोइन से लूट करके, और अभी हम इसकी मेंटेनेंस डोज पे चला रहे हैं इसको। सही है। और अभी ये कोई एक्टिव फिट्स राइट नाउ नहीं है, और लास्ट 24 आवर्स में ना कोई फिट्स के एपिसोड आए हैं और ना ही कोई फीवर स्पाइक आई है। बच्ची का GCS बेहतर हो गया है और अब ये जो है हमने इसकी NG फीड स्टार्ट की है। अच्छा, जब भी कोई बच्चा हमारे पास फिट्स के साथ आता है तो हमें उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना लाजमी है। ठीक है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हमारे पास शुरू तो होगा, जनरलाइज देखेंगे कि बच्चे का अटेंशन कैसा है। ठीक है, वो हमें फोकस कर रहा है या अपनी मदर को फोकस कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, आई कांटेक्ट कर रहा है मदर के साथ या नहीं। वैसे तो ये एज ग्रुप के साथ साथ चलता है, जितना जिस एज ग्रुप के अंदर जो इसका डेवलपमेंट के हिसाब से होना चाहिए हम उसको कंपेयर करते हैं कि बच्चा उस हिसाब से डेवलपमेंटली डिले तो नहीं है। ठीक है। जब ये बेबी हमारे पास आया था तो इसकी अटेंशन स्पैन इतना अच्छा नहीं था, यानी कि ये ऑब्वियसली ये तो फिट्स के साथ आया था, फिर हमने इसको सेडेट कर दिया। ठीक है। बट यूजुअली जब पेशेंट आता है तो आप उसका सबसे पहले अटेंशन स्पैन देखते हैं कि वो अपनी मदर को पहचान पा रहे हैं या नहीं, मदर को देख के क्राई कर रहे हैं या मदर को नहीं ढूंढ पा रहे तो रो रहे हैं या नहीं। ठीक है। उसके बाद हम इसके जो है क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे में आप ज़ाहिर ऑल्फैक्टरी यानी कि जो स्मेल वाली सेंसेशन होती है, अगर थोड़ा बड़ा बच्चा हो तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपको स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, टेस्ट का पूछ सकते हैं, लेकिन इतने छोटे बच्चों में आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतने छोटे बच्चों में हम यूजुअली जब स्टार्ट करते हैं तो हम फॉलो करवाते हैं अपनी आई को या किसी एक ऑब्जेक्ट को, टॉय को रखते हैं अगर वो उसको फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, साथ ही हम इनके कान में कुछ बोल सकते हैं, कोई आवाज़ दे सकते हैं, देखते हैं आवाज़ को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, फीड देने पे स्वेलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ये सारी बताते हैं कि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन इसका इंटैक्ट है। प्यूपिल रिफ्लेक्स चेक करते हैं हम टॉर्च डाल के। ठीक है, और ज़्यादा अच्छी वैसे फंडोस्कोप भी होती है, वो ज़्यादा डिटेल में बताता है, लेकिन फॉर ER और हम मतलब जनरल एग्जामिनेशन के लिए आप प्यूपिल रिफ्लेक्स टॉर्च डाल के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब हम लिम्स पे आते हैं, लिम्स पे बेसिकली इतने छोटे बच्चे क्योंकि कमांड फॉलो नहीं कर सकते, तो हम जो देखते हैं वो टोन देखते हैं, पावर देखते हैं और रिफ्लेक्सेस देखते हैं। पावर भी असेस करना थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, तो हम टोन जो होती है ना वो मेन होती है। यूजुअली जब फिट्स के साथ बच्चा आता है तो उसकी टोन्स इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो फिर हम जो है वो जो हम इनको देते हैं सेडेटिव्स, उनसे इनकी टोन जो है ना रिलैक्स हो जाती है, लेकिन यूजुअली हाइपरटोनिया मिलता है हमें। ठीक है। अच्छा, तो जब भी टोन इंक्रीज़ होती है ना, तो टोन इंक्रीज़ हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम स्पैस्टिसिटी भी कह सकते हैं। तो ये जब होता है वो हमारे पास एक ख़ास किस्म के मोटर न्यूरॉन लेजन के अंदर होता है, मोटर में। ठीक है, अपर मोटर में टोन बढ़ जाती है और लोअर मोटर में बिल्कुल फ्लॉपी हो जाता है। तो ये आप एक चीज़ बता सकते हो कि लेजन की साइड क्या है, अपर मोटर न्यूरॉन गए हैं या लोअर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो इसलिए टोन असेस करना लाजमी होता है। ठीक है, इस बच्चे की टोन पहले से बेहतर है फिर भी। ठीक है, पहले हम इतना भी नहीं कर पा रहे थे। सही है, कभी कभी बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज अगर हो जाती है या कोई ऐसी डिजीज़ होती है जैसे GBS वगैरह, उसमें मोटर न्यूरॉन जो है ना लेजेंड्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमें बैक्लोफेन या मसल रिलैक्सेंट्स भी देने पड़ते हैं, तब जाके ये थोड़ी रिलैक्स होती हैं। ठीक है, इसी तरह सेम गोज़ विथ लोअर लिम्स, आपने लोअर लिम्ब में भी चेक करना है। ठीक है, रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के बाद आप इसका जो है वो बाइसेप और ट्राइसेप रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होता बच्चों में, तो हम प्लांटर जो मेन है प्लांटर। ठीक है, इसके लिए आप कोई सॉफ्ट बस जो है ना आपने ऑब्जेक्ट लेना होता है। ठीक है,
तो आप उससे चेक करते हैं रिफ्लेक्स। नी वाला भी बच्चों में इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, ठीक है। तो मेन जो बच्चों में है ना वो प्लांटर वाला और प्यूपिलरी, ये अच्छा है। गैग रिफ्लेक्स चेक कर सकते हैं। कफ करेगा बच्चा आप जब ऊपर कुछ करोगे। इसके अलावा आप जो है वो इनके स्क्लेरा पे कॉटन टच करके हम वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ पटोसिस भी होती है, ठीक है, जैसे आई ड्रूपिंग, सही है। तो कभी कभी फेशियल नर्व और कुछ ख़ास किस्म के लेजेंड्स के अंदर ना आई ड्रूपिंग या पटोसिस जिसे हम कहते हैं वो भी हो सकता है। तो ये वैसे एक ओवरव्यू है न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ाम इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए। अगर थोड़ा बड़ा होगा तो ज़ाहिर है हम उसमें गेट ऑब्ज़र्व करेंगे, बच्चे को बोलेंगे बेटा चलो दौड़ के दिखाओ, बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं नहीं, ये हम उस टाइम जो थोड़े बड़े बच्चे होंगे उनमें हम ये चीज़ें ऐड कर लें आप इसमें। ये तो एक केस था हमारे पास जिसमें हमने एक एग्ज़ामिनेशन कवर किया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में अपनी जो है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन को भी मज़ीद डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे आपको, जब हमारे पास कोई बेहतर फाइंडिंग्स आएंगी। किसी ऐसे बच्चा अगर हमें मिलता है जिसके अंदर अच्छी फाइंडिंग्स हमें नज़र आ रही हैं एग्जामिनेशन पे, तो हम और डिटेल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन बताएंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम डिफरेंट सिस्टम्स को कवर करेंगे अपने। इस तरह हम रोज़ाना जो है वो हर वीडियो में एक नया सिस्टम कवर करेंगे एग्जामिनेशन के और फाइंडिंग्स के बेसिस पे।